जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग की शुरुआत हो रही है। शाम को 6 बज चुके हैं। तो आज हम लेट शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज फ्रेंड्स हमारे घर शीतला अष्टमी की पूजा होगी रात में। तो हम शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स हर साल हम शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। तो शाम के समय ही दीपक वगैरह जलता है और पूजा रात में होती है। तो तैयारी शुरू हो गई है। अभी ये नहा करके कलश भरा जाता है। ताज़ा पानी जब आता है तो चाहे जिसके यहाँ कुआं होता है उससे भरता है, नल होता है उससे भरता है। टंकी का पानी नहीं लेते हैं। मैंने शुरू से यही देखा है कि टंकी का पानी नहीं लिया जाता है और ताज़ा पानी आता था मोटर चला के। हमारे ससुराल में ये पूजा होती है, मेरे मायके में नहीं होती है। तो ये पूजा मैं अब करती आ रही हूँ शुरू से। तो अब ये नहा करके पानी भी हस्बैंड भरते हैं। अब ये पानी नहा करके उन्होंने भर के कलश रख दिया है और अब धीरे धीरे मैं सामान यहाँ लाके इकट्ठा कर रही हूँ। अब पूजा की तैयारी शुरू होगी। तो पूजा मीन्स क्या, अभी तो मेन पूजा जो चलती है 9 दिन पाठ पूजा, वो तो मैं करूँगी अभी। और कलश पे माँ शीतला माता मेरे पास है। हमने चांदी की छोटी सी बनवाई है, मेरी सासू माँ ने बनवाई थी। और जब मेरी बड़ी वाली बेटी को चेचक निकली थी तब वो शीतला तभी से मतलब पूजना शुरू कर दी, वरना हम वहीं रहते थे तो वहीं पूजते थे। तो अभी क्या है कि वो चांदी की शीतला मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी कलश भर दिया है और अभी जो भी रिचुअल हमारे रीति रिवाज होते हैं इस पूजा के, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। बाकी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मुझे मैं कर सकती हूँ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गाइज, मैंने ये आज चूड़ी भी बदली है। मैंने रेड कलर की पहनी थी नई, तो आज मैंने येलो कलर की नई पहनी है, ये भी नई है। और आज मैंने पैरों में लगाया है आलता। तो गाइज देखिए, पूजा के समय ये कहते हैं शुभ मानते हैं ना, सुहागन औरतों को पूजा में अपना पैर रंगना जरूर चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, अब ये पूजा की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे नेहा अब आपको आगे शेयर करेगी कि हम क्या आगे कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे इस ब्लॉग में, अगर आपने शीतला माता की पूजा हमारी देखनी है तो। हाँ तो गाइस, पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी मैं दीपक जलाऊंगी। और अभी ये थापा लगता है हाथ में, ये हाथ से थापा लगाया जाता है, लेकिन ये मैंने गत्ते पे लगाया है क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई जगह वगैरह नहीं मिल रही थी। ये शीतला माई है, ये देखिएगा, ये शीतला माता है जो हमारे यहाँ चांदी की मैंने बनवाई है ये। और ये कलश है गाइस, ये कलश पूजन भी किया जाता है। सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। ये कलश स्थापना कर दी है, 7 बजने वाले हैं, दीपक जला दिया है। ये कलश है और ये देखिए कलश स्थापना मैंने कुछ इस तरीके से की है। अब कलश स्थापना में ये देखिए, ये नया माता रानी को वस्त्र दिया जाता है और ताज़ा पानी भर के कलश में यहाँ स्थापित किया जाता है। नीचे आप जो ये अपना जो हम चना, कई लोग चना की दाल डालते हैं, तो मैं चने भिगो के रखती हूँ ये वाले, ये तो इससे ये यहाँ पे थोड़ा मीठा, और ये चना मैंने इधर रखा है, दीपक रखा है। आज मैंने गत्ता ऐसे थोड़ा सा कट करके थापा यहीं दिया है। और बस इसी तरीके से अब ये कलश स्थापना हो गई है। जो पूजा है वो रात को होगी। अब ये तो गाइस, दीपक अब ये इस तरीके से पूरी रात जलेगा। और अब मैं शाम की अपनी जो मेरा पाठ है मैं वो करूँगी और फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ, है ना। हमारा इसको इसी से मैंने थापा दिया है, यहाँ पे हाथ के थापे लगाए हैं। ये आटा और हल्दी डाल के बनाया जाता है। बस अब मैंने ये कर दिया है, कलश स्थापना हो गई। अब मैं ये लेके सारा छींटा पूरे घर में दूंगी ताकि माता रानी मेरे घर में अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे को लो ना, मेरे को लो, चलो आओ। तो गाइज, अब आज
तो गाइस प्रसाद में बनेगी दाल की पूड़ियाँ, चने की दाल की पूड़ी बनती हैं वो बनेगी, और सादी पूड़ी मतलब प्लेन पूड़ी बनेगी। तो उसके लिए मैं ये आटा लगा रही हूँ। और बज गए हैं अब 10:30 पौने 11, 11:35 से 40 होने जा रहे हैं। तो और मैंने उधर किचन में जाके दिखा दो, चने की दाल कुकर में बिठा दिया और रसिया और बन रहा है। चावल में गुड़ डाल के रसिया और बनता है मीठे चावल से। तो इसमें गाइस चने की दाल उबल रही है और ये यहाँ पे बनेगा रसियार जो चढ़ेगा। ये दोनों चीज़ चढ़ती है। तो गाइस मम्मी अब लग चुकी है क्योंकि अब टाइम हो चुका है, तो इसीलिए अब मम्मी लग चुकी है। शीतला माँ का जो भी भोग वगैरह बनेगा वो सब जो भी चढ़ेगा वो सारा मम्मी बना रही है। तो गाइस दाल हमारी हो चुकी है और यहाँ पे ये मम्मी जीरा भून रही है क्योंकि दाल जब पिसेगी फिर इसमें जीरा पाउडर डलेगा, है ना। और फिर यहाँ पे हमारी पूड़ी जो है गाइस वो तली जाएगी। तो मम्मी को काम करने देते हैं। इसमें ना ज़्यादा बोलते भी नहीं है, कहते हैं कि हमारे मुंह का मतलब वो नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे कुछ ऐसे हम बोलते हैं तो जो भी हमारा मुंह का लार वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भोग बन रहा है। तो चलो बनाने देते हैं। तो गाइस ये वाला जो भोग जो बन रहा है ना, ये भोग गाइस बहुत ही ज़्यादा सात्विक उससे बनता है। मतलब इसमें इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, बीच में ज़्यादा क्लिप नहीं दिखाऊंगी। जैसे जैसे मम्मी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दूर दूर से दिखाऊंगी। मम्मी नहीं बोलेगी क्योंकि भोग के वक्त मम्मा नहीं बोलती है, जब मम्मी बनाती है। जब फिर सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस रात को पूजा मेरी स्टार्ट हो गई है। अभी शीतला माता 7 बहनें होती हैं, तो पहले मैं उनकी मांग भरूंगी और उसके बाद ये देखिए अब मैं 7 शीतला माता है। तो पहले हमारे यहाँ सरसों के तेल से 7 जगह टीक दिया जाता है और उसके बाद फिर उसी के ऊपर सिंदूर लगा के मांग टीक दी जाती है। तो और सिंदूर भी हमारे यहाँ ऑरेंज कलर का चलता है और ऑरेंज कलर से अब 7 जगह में उसी जगह जहाँ मैंने तेल से टीका था वहीं अब सिंदूर से टीकूंगी। और माता रानी की पूजा का जो समय होता है 1:30 से 2 बजे के बीच होता है रात के। अब मैंने 7 जगह माता रानी की मांग भर दी है। अब मैं इसको हमारे यहाँ कोछा भरना बोलते हैं गाइस। तो कोछा मतलब जो जैसे कोई नई बहू आती है, घर में बेटी आती, कोछा भर के भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ खाली नहीं भेजा जाता, हमारी तरफ इसी तरीके से माता रानी का कोछा भी भरा जाता है। तो ये प्रसाद भोग जो है दाल की पूड़ी और एक सादी पूड़ी हमारे प्लेन पूड़ी और चना रसियाउर, इनसे माता रानी का कोछा भरा जाता है। तो बस अब मैं ये भोग माता रानी को लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो ये पूजा जो है मेरे मायके की तरफ ना नहीं होती है, ससुराल में होती है। तो अब ये देखिए इसी तरीके से माता रानी का कोछा मैंने भर दिया है और अब मैं माँ को धूप दिखाऊंगी। चना गुड़ रसियाउर, जिसे मीठे चावल गुड़ के चावल बोले जाते हैं वो। तो अब इसी तरीके से ये मैंने कोछा भरने के बाद अब मैं फटाफट से देखिए सब काम, मतलब बहुत रात में लंबी पूजा नहीं होती है, लेकिन जो भी है इसी तरीके से 5 बार हमारे यहाँ ये इसी तरीके से गुड़ और चना, जो चना भी भिगो के हम रखते हैं, काले चने जो होते हैं। हाँ, तो अब इसी तरीके से मैं 5 बार इससे भी माता रानी का कोछा भरूंगी और 5 बार ही भरा जाता है। बस अब माँ को मनाएंगे। शीतला माता की पूजा, ये त्योहार फेस्टिवल जैसा आज का दिन लगता है, अष्टमी और अगले दिन नवमी। तो गाइस ये रात को पूजा है, अब सवेरे की पूजा का ब्लॉग अलग से आएगा। तो बस माँ को धूप दिखाना है। हमें धूप दिखाने के बाद माता रानी की आराधना करूँगी। और ये दीपक जो जल रहा है गाइस पूरी रात जलता है और पूरी रात का ये सुबह तक भी जलता रहता है। जब तक इसमें तेल रहता है तब तक पूरा ये चलता रहता है। तो ये माँ को धूप दिखा रही हूँ। इस समय ऐसा प्रतीत होता है वाकई साक्षात माँ जैसे आ गई हो, विराजमान हो रही हो। देखो अभी भी मेरा ना रोम रोम एकदम से हो जाता है। तो बस माँ की पूजा हो गई है। अभी एक होता है छाग देना, अब इसके बाद में छाग दूंगी। माँ को मना रही हूँ और
छाग भी जो दिया जाता है वो मोटी इलायची और लौंग को पीस लिया जाता है। तो बस अब ये दूंगी। छाग देने के बाद इसको मैं वहीं रख दूंगी बर्तन को, और हम लोग सभी मत्था टेकेंगे। ये पूजा में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है, बच्चे अंदर रूम में होते हैं। रात में ये पूजा बच्चे नहीं देखते हैं। जब पूजा हो जाती है तो बच्चे अगर सोए नहीं हैं, उठे हैं, तो आके मत्था टेक लेते हैं। देखिए रात के 2 बज रहे हैं। तो ये देखिए टाइम हो गया और पूजा हो गई। पूजा मेरी शीतलाष्टमी की हो गई। शीतला माता की हम सब पे बनी रहे। तो पूजा में बोलते नहीं है बिल्कुल भी, और टाइम तो लग ही जाता है। 1:30 बजे शुरू किया था, आधा घंटा लग गया। अभी जो लेकिन ये है कि दिल से और मन से माँ की आराधना करो। मुझे लगता है वाकई माँ आ गई हो रात में। और गाइस मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, रात में लोगों को जैसे प्रसाद बना के आओ, पूजा करो। प्रसाद के बाद हम पानी नहीं लेते हैं, पूजा के बाद लेते हैं। तो चलिए, प्यास लगती है, बहुत लगती है। जय माता की। आप भी दर्शन कर लीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। जय माता दी, जय शीतला मैया की।